नदियां उन इलाकों के लिए जीवन रेखा है जहां से वे बहती हैं। शांत रामगंगा नदी भी इससे अलग नहीं है। ये नदी उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले के दूधा तोली पर्वतमाला से निकलती है। ये मरचूला के पास कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करती है और इसकी घाटियों और जंगलों से होकर बहती है। रामगंगा को अगर कॉर्बेट की लाइफलाइन कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि रामगंगा नदी कॉर्बेट के मध्य से होती हुई जाती है और इस पर जो कालागढ़ में एक डैम बना है, जिसको कालागढ़ डैम कहा जाता है, उसका पानी भी कॉर्बेट के कई क्षेत्र है उसमें भरा रहता है। और ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम बनाता है, जो नदी बहती हुई नदी और जो डैम का जो बैक वाटर जिसको हम कहते हैं, जो कि एक झील बनी हुई है, वो पूरे टाइगर रिजर्व को एक नई एक पारिस्थितिक तंत्र जो है उसको जनरेट करती है। इलाके के वन्यजीव प्रेमी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को अच्छी तरह जानते हैं। वे बताते हैं कि वन्यजीव और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में रामगंगा नदी की भूमिका कितनी अहम है। जो रामगंगा रिवर है ये काफी महत्वपूर्ण रिवर है, क्योंकि ये पूरे कॉर्बेट जो पार्क है इसको पूरा जितने भी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ रहती, चाहे टाइगर हो, एलिफेंट हो या जलीय जीव जंतु जितने भी हैं, सबकी ये लाइफलाइन है, उन सबके लिए बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जो प्राकृतिक सुंदरता बनी हुई है इस रामगंगा रिवर की वजह से बनी हुई है। अगर इस रिवर अगर नहीं होती तो शायद ये इतना सुंदर इसमें जो है वाइल्ड लाइफ को देख नहीं पाती। तो बड़ी महत्वपूर्ण रिवर है। रामगंगा उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा नदी में मिल जाती है, लेकिन इससे पहले ये घने जंगलों, खुले घास के मैदानों और गहरी घाटियों से होकर बहती है, जिससे महत्वपूर्ण जल कुंड और आर्द्र भूमि बनती है, जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की समृद्ध जैव विविधता को बनाए रखती है। निसंदेह है ये जो है जीवनदायिनी नदी है, जो मध्य हिमालय क्षेत्र से बहकर एक लंबी यात्रा तय करने के बाद पार्क के अंदर प्रवेश करती है। और पार्क में प्रवेश करने के उपरांत इसमें कई नदियां जो हैं और समाहित होती हैं, जिसमें प्लेन नदी है, मंदाल नदी है, सोना नदी है, ये सब रामगंगा नदी में मिलती है। और फिर इसी नदी के आगे जाकर इस पे एक जलाशय है जिसको हम रामगंगा जलाशय कहते हैं। जल ही जीवन है। वाकई जो है वन्य जीवों के लिए जल की जो महत्वपूर्ण आपूर्ति है वो ये रामगंगा नदी से होती है। रामगंगा पूरे कॉर्बेट पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्राथमिक जल स्रोत है। ये न सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान के घने जंगलों, घास के मैदानों और आर्द्र भूमि को सहारा देती है, बल्कि यहाँ पाए जाने वाले वन्य जीवों की भी मदद करती है। इनमें बाघ, हाथी, घड़ियाल और पक्षियों की कई प्रजातियां शामिल हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।